नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कड़ी कार्रवाई चल रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और अगले साल शुरुआत में ही देश में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। लिहाजा जांच एजेंसियों के एक्शन पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ईडी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी फर्जी बताकर उसे सीधे तौर पर चुनाव से जोड़ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है, इसी वजह से संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को फर्जी केस में फंसा रही है। यही बात कांग्रेस का भी कहना है और यही बात इंडिया गठबंधन का कहना है। इंडिया गठबंधन के 8 दलों की बात करेंगे जिनके नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है। आप राहुल गांधी ले लीजिए, सोनिया गांधी ले लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र कर लीजिए, आप संजय सिंह की बात हम कर रहे हैं, संजय राउत का जिक्र कर लीजिए, अभिषेक बनर्जी का जिक्र कर लीजिए, हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। तो क्या इसका चुनावी कनेक्शन है? टाइमिंग पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? अगर किसी पर आरोप है तो क्यों उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? चुनाव तो इस देश में हमेशा रहते हैं, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? या फिर इस तरह की जांच से सियासी फायदा किसी को हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। कई पहलू हैं जिस पर चर्चा करेंगे। कि आम आदमी पार्टी जो है विचार बन चुकी है। अब वो किसी व्यक्ति के लिए, नेता के लिए या इस तरीके के और जो लोगों के लिए जो है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी सोचते हैं कि इन सारे नेताओं को उठा के जेल में बंद कर देंगे तो आम आदमी पार्टी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी विचार बन चुकी है। देश की जनता, दिल्ली की जनता अपने आप आम आदमी पार्टी चला लेगी। ये 2024 के इलेक्शन से पहले तैयारी है कि ये मोदी जी के लिए एक ग्राउंड तैयार करना चाहते हैं ईडी और सीबीआई, जिसमें मोदी जी बैटिंग करेंगे, अमित शाह बॉलिंग करेंगे, इनके सारे सांसद जो है वो फील्डिंग करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के दिमाग के दिवालियापन में पूछना चाहता हूँ, आपने 1.5 साल पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल से आपने जेल में डाल रखा है। कोई तथ्य मिला आपको? कोई चार्जशीट फाइनल हुई? 8 महीने पहले आपने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कोई चार्जशीट फाइनल हुई? अब जो आपकी पार्टी में शामिल हो जाए वो आपका दूध का दूल्हा है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। आप अपने मंत्री उठा के देखें, आप अपने मुख्यमंत्री उठा के देखें। 25 पैसे आज तक ईडी ने दिखा नहीं पाए किसी को। पिछले 15 महीने से लगातार छापेमारी कर रहे हैं। 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी, 500 से अधिक लोगों की टीम, और लगातार हमारे नेताओं के घरों पर, रिश्तेदारों पर, गांव पर, सबके यहाँ छापेमारी हो रही है। पर आज तक ईडी 25 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाई। तो ये साफ है कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, स्पेशली एक डाटा भी सामने आया है जिसको हम रखेंगे प्रोग्राम में और इस पर भी चर्चा करेंगे। और अलग अलग पार्टियों के कितने नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है, इस पर भी बात होगी। और फिर इन जांच एजेंसियों का सक्सेस रेट अगर हम बात करें, अगर किसी पर आरोप लगाए तो आपने कैसे उसे दोषी साबित कर पाए, नहीं कर पाए, इस पर भी बात होगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और वो कहती है सिर्फ संजय सिंह ने, पूरी की पूरी आप ही इस घोटाले में शामिल है, कथित घोटाले में, और वो अन्य दलों का भी जिक्र करती है। सुनिए। ईडी को जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो उनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं जिनसे आम आदमी पार्टी के और लीडर इस बड़ी भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं या जिनका हाथ है, उनको तो पकड़ना ही चाहिए। और ये जो एक नाम आपने लिया है, इनके यहाँ से ऐसी डायरियाँ, ऐसे प्रूफ पकड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी वसूलियों के रिकॉर्ड हैं। और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक ये बातें जा रही हैं। लिकर स्कैम की जो मनी ट्रेल जहाँ जहाँ जाएगी, उन लोगों को ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आना पड़ेगा और उसी के तहत जो मनी ट्रेल उन तक पहुँची है उसको कोर्ट ने जेल भेज दिया। और मैं समझता हूँ कि वहाँ न्याय होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा पार्टी पॉलिटिक्स में। लेकिन जहाँ चीज़ें कोर्ट में चली जाती हैं तो आपको देश की कानून व्यवस्था के ऊपर यदि आपको भरोसा है तो उसके अनुसार ही कार्य होगा।
दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्रे ने भी कहा है कि भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुए 1 साल 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर तो पहुंची ही नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल लगता है। शराब नीति के भ्रष्टाचार पर मुकदमा दर्ज हुए 1 साल 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियां किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची। ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये तय है कि कुछ ना कुछ इसमें निश्चित तौर पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरह से दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए एक नीति बनाई गई और वो नीति गलत साबित हुई, तभी इनको वापस लेनी पड़ी और वापस पुरानी जो कांग्रेस की सरकार ने जो लिकर पॉलिसी बनाई थी उसी के ऊपर आना पड़ा। सबूत पेश होने चाहिए, ठीक से पैरवी होनी चाहिए, ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए, सेलेक्टिव होकर के कार्रवाई ना हो, हमारा यही मांग है। 1 साल 2 महीना बीत गया है, अभी तक जो है उसकी जांच ही चल रही है और कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक सामने नहीं आ रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।